हम इंदौर की गीता भवन रोड पर हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, तभी ये भाई साहब बीच में रुक गए जब हम एक कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे। और इन्होंने जो समस्या बताई वो साथ सरकार जो दावे करती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, शायद उसकी पोल खोलती है उनकी ये समस्या। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय जो लाडली बहनों और बेटियों के लिए जो कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जो लाडली बेटी है आखिर इसके लिए क्यों नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, क्योंकि इन्होंने जो समस्या बताई है और मुझे लगता है कि जो भी उनकी समस्या को सुनेंगे उन्हें भी शायद लगेगा कि आखिर सरकार इतनी क्यों मजबूर है। उनकी ये समस्या क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सरल टॉक को थैंक्स व ज्वाइन बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। क्या नाम है भैया आपका? पंकज तिवारी। कहाँ से? चुरहट, सीधी चुरहट विधानसभा है, सीधी जिला है। तो इंदौर जैसे आप क्यों आए हैं? जैसे अभी आपने हमको अभी मैं बच्ची को ब्लड लगता है, मेरी बच्ची को ब्लड लगता है, मेजर थैलीसीमिया है जन्म से, तो हर हफ्ते ब्लड लगता है, उसके लिए मुझे आना पड़ता है इंदौर और दवा लेने आना पड़ता है। तो ये दवा आपको सीधी नहीं मिलती? नहीं मिलती, वहाँ कुछ नहीं मिलती दवा, और इसके लिए PRBC ब्लड चाहिए, वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं इंदौर, भोपाल या दिल्ली चढ़वाता हूँ, या कभी रीवा मेडिकल कॉलेज या जबलपुर मेडिकल कॉलेज यहाँ चढ़वा लेता हूँ। इसका होना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लूर में मड डोनर, मतलब अनरिलेटेड डोनर जिसको बोलते हैं। इसका सब कुछ मैच हो गया, एस्टीमेट आ गया। मैंने एस्टीमेट लगाया 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। एक बार तो मैंने अपने विधायक जी, माननीय विधायक जी हैं शरदेन तिवारी जी, उनके हाथ से खुद भिजवाया, पर राजनीतिक द्वेषवश मेरा एस्टीमेट 2 के दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। राजनीतिक द्वेष किस तरह का? मैं भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कर्मठ काटता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरी मिसेज महामंत्री थी, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। एक वो हो गया। भाजपा की जो राजनीति है कथनी और करनी में, मैं आज आपको भाई साहब बता दूं कि कथनी और करनी में अंतर है। तो इसके कारण मेरा नस्तीबद्ध कर दिया गया। मतलब मेरे प्रकरण में, इस बच्ची के प्रकरण में, मामा जी के पास, ये क्या मामा जी की भांजी नहीं है, ये किसी की बहन नहीं है हमारी आराध्या बेटी, ये तो पूरे बिंद की बेटी है। आज के डेट में किसी की बहन नहीं है कि किसी की भांजी नहीं है, हैं? तो इनके पास 2 लाख रुपए नहीं हुआ देने के लिए। और आप देखिए इस पूरे सिटी बस में इनके कथनियों का, मैं राजनीतिक मन में एक दर्द होता है। इकलौती बच्ची है मेरी, पूरे बैनर पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना और लाडली भांजी के बैनर पोस्टर पर पटा हुआ है। आप देखेंगे तो बरसात गिरती है और बह जाता है वो, फिर दूसरे दिन चस्पा हो। पूरी सिटी बस में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में सब में उसका अंश मात्र दे दिया जाए ना, तो ये आराध्या जैसी ना कम से कम 1000 बच्चियाँ, कोई कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट, ये बच्चियाँ ठीक हो सकती हैं। जैसा आपने कहा आप तो भाजपा से जुड़े हैं, तो भाजपा से जुड़े होने के बाद आपकी, एक तो ये होता है कि कांग्रेस से व्यक्ति जुड़ा है तो राजनीतिक द्वेष बस उसकी सहायता समझ में आ रही है, लेकिन भाजपा से होने के बाद आपकी मदद क्यों नहीं? भाई साहब, मैंने 25 जून 2023 को अपनी यात्रा चालू की थी। मैं 1.5 महीने यात्रा किया। यात्रा किस लिए? भीख मांग रहे थे बच्ची के इलाज, बच्ची के लिए। बैनर पोस्टर सहित मैं अपने युवाओं के साथ, बिंद के युवाओं के साथ भीख मांग रहा था। तो सबको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं हमारे शासन प्रशासन पर दबाव बन रहा है। मुझे बार बार रोका जा रहा था कि आप भीख मांगो। फिर मैंने एस्टीमेट लगाया, उसको भी उन्होंने नस्तीबद्ध कर दिया 2 बार। एक बार तो रिजेक्ट किए थे, इस बार अभी नस्तीबद्ध कर दिए। ये हालत है। जैसे आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण नेता भी भाजपा पार्टी में होंगे, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मिलता है? हमें सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में जाति हमेशा जो होती, लोग कहते हैं साहब ब्राह्मण, लोग कहते हैं साहब राजपूत, तो नरोत्तम मिश्रा जी हो गए, BD शर्मा जी हो गए, ये बड़े चेहरे हैं भाजपा के, इन्होंने मदद। मैं भाई साहब बता दूं आपको, मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री होंगे उनमें से ऐसा कोई 2-4 को छोड़ के सबके साथ मेरे फ़ोटो है, मेरी बच्ची का फ़ोटो है। मेरे यहाँ 4 बिंद में 24 सीटें हैं भाजपा की। आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा बिंद में भाजपा की, और हम भाजपा के पदाधिकारी थे। आज भी हमारी मिसेज इस्तीफा दी हैं, मजबूर, बस क्या करें, बच्ची के लिए भीख मांगे तो क्या करें, जब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो क्या करें। कितना खर्चा जो है बच्ची के इलाज में हर महीने अभी आपका खर्च हो रहा है? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड हाथ में भी है, दिखा सकता हूँ। मेरे पास मेल है 50 से 60 लाख रुपए
मतलब पूरे इलाज के लिए चाहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं महीने इलाज के लिए बस चाहिए। महीने में अभी आपका कितना खर्च हो रहा है इसके इलाज? महीने में हमारा सोच लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये भाई साहब इस बच्ची के इलाज के लिए? इलाज के लिए जा रहा है। तो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? आपका क्या काम है? कुछ नहीं, हम पूरा जीवन अपनी इस बच्ची को बचाने में लगा दिए। जो 15 से 20 हज़ार रुपये की व्यवस्था वो कैसे करते हैं देते हैं, आपके? लोग मदद करते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं लोगों से। तो कोई 10, 20, 50, 100 लोग मदद करते हैं इंसानियत के तौर पर। हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से परे उठकर इस बच्ची के लिए मदद करते करते 18 लाख रुपए हमने इकट्ठा कर लिए। 18। अभी आप इलाज करा रहे हैं? हाँ नहीं, उसको तो रखे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, पर मुझे 60 लाख रुपए हॉस्पिटल में देना है और मुझे 1 साल वहाँ रहना है। दवा गोली सब मिला के वो तो मेरा चला जाएगा। ये इलाज कहाँ होगा? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लूर, तमिलनाडु में। तो ये जो आप बता रहे हैं, क्या इसका इलाज मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं? है, एमआई में है, पर यहाँ सिर्फ हेप्लो बीएमटी होगा। और हेप्लो बीएमटी मुझे डर लग रहा है, इकलौती बच्ची है तो मुझे रिस्क लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था मड ट्रांसप्लांट कर, अनरिलेटेड डोनर। तो मुझे जर्मन का डोनर मिले थे, उसके बाद मुझे एक कनाडा का भी डोनर मिला है। तो अभी मेरे पास 7 तारीख को मेल आया, तो उसमें यह कि यह 50 से 60 लाख रुपये की, मैं पहले से मुझे पता था, पर इस बार मेल आ गया कि आप तुरंत रिप्लाई दो तो मैं अगली की प्रोसेस। अब मेरे पास पैसा नहीं तो मैं करूं क्या? तो जैसे आपने कहा कि आपने भीख मांगी लोगों से बच्ची के इलाज के लिए, तो आपके वीडियोस, आपके खबरें भी चली होंगी, तो शिवराज जी तक भी पहुंची या वो नहीं पहुंच पाई? सब कुछ पहुंची हैं, सब कुछ हुआ है। उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। आपको नज़रअंदाज? नज़र हमको नहीं किया, हमारी बच्ची के साथ उन्होंने नज़रअंदाज किया। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत है और ऊपर वाला है, तो क्या मामा जी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो पैर धुलते हैं कन्या? क्या मेरी बेटी, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है मेरी बेटी से? क्या मेरी बेटी उनकी भांजी नहीं है? क्या ये कन्या नहीं है 9 साल की? बस तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटी क्या नाम है आपका? राजा तिवारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th में। आप इंदौर क्यों आई हैं, कुछ बताएंगे? दवाई लेने आई थी और चेकअप करवाने। किसका, खुद का? हाँ। तो आपको पता है आपको क्या बीमारी है? मेजर थैलेसीमिया। तो पापा आपके साथ आते हैं, आप कुछ कहेंगी मामा जी से? आप मुझको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके पापा यहाँ आपको लेके आते हैं, तो आप कितनी दूर से आती हैं पता है आपको? कहाँ से आती हैं आप? MP सीधी। MP सीधी से आप आती हैं। तो आपके पापा जी ऐसे परेशान होते हैं, देखते हैं कि क्या कहेंगी आप? मुझे ठीक कर दीजिए और सबकी भी फिर मदद करनी चाहिए। मामा जी से कुछ बोलेंगी आप? मुझे नज़रअंदाज मत करिए, सबको आप देखते हैं, मुझको क्यों मेरी इससे दुश्मनी कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहेंगे अपने अनुभव को लेकर के? क्योंकि आपने जो दर्द बताया है, बेटी का दर्द तो है ही, आप साथ में, हमें ये भी आश्चर्य हुआ कि आप पार्टी से जुड़े, उसकी बात मदद नहीं की, और लोग एक तरफ लड़ मरते हैं। क्योंकि पार्टी को लेकर के हम कई बार ये देखते हैं कि लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, और जब असल मदद की बात आती है तो कोई दिखता नहीं। मैं खुद लड़ा मरा हूँ पार्टी के लिए, सब कुछ किया हूँ भाई साहब, पर आज तकलीफ इस बात की है कि मुझे एहसास हो, मैंने 15 साल दिया, और कोई आपको ये बोल दे कि आप भीख मांगते रहो, आपका जनप्रतिनिधि, तो मैं तो पिता हूँ, मैं भीख मांग सकता हूँ, पर एक माँ जो पैदा की है उसके अंदर क्या दर्द हो। उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दिया भाजपा से, अपने पद से, सभी दायित्वों से, और एक ऊपर वाला है, और दूसरा मुझे पूरे अपने मध्य प्रदेश में अगर इंसानियत है, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या ऐसी मेरी खूबी रह गई, क्या मैंने ऐसे कर दिया 15 साल में कि आज मुझे मुसीबत के समय मेरा साथ छोड़ा जा रहा है। अभी कुछ कांड हो जाए नॉर्मल तो उसके लिए पैसे ही पैसे। ये मैं व्यक्तिगत अब मुझे कष्ट हो रहा है कि भाजपा की जो कथनी और करनी है ना, उसमें बहुत अंतर। तो मध्य प्रदेश के जो भी नागरिक हैं जिन्होंने इन भाई साहब की बात सुनी, ये इनकी बच्ची आराध्या है, जैसे थैलेसीमिया की बीमारी है, उसे पूरी सुनकर के आपके मन में क्या आता है? क्या कहेंगे इसे लेकर के आपके, जहां सरकार एक तरफ इतने बड़े दावे कर रही हो और वहां एक बच्ची मध्य प्रदेश में इलाज के लिए
परेशान हो रही हो, उनके पिता के पास उतने पैसे नहीं है कि इसका इलाज ठीक तरह से करवा सके बाहर ले जा कर के, और इनके माता पिता किसान हैं। भाजपा पार्टी में इन्होंने 15 साल तक सेवा की है, ये जोर दे करके कह रहे हैं कि 15 साल सेवा की, उसके बाद ये हालात। तो ज़रा सोचिए, जो सेवा नहीं कर रहे होंगे, पार्टी से नहीं जुड़े होंगे, उनके साथ किस तरह के हालात होंगे। और साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर ये बात आती है कि जब एक तरफ लाडली बहना योजना में इतने करोड़ों पैसे बहाए जा रहे हैं, इनका कहना है, लेकिन इस बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपके विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? आपके स्वास्थ्य अधिकारियों का क्या कहना है? और मध्य प्रदेश की जनता का इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।